तो पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया। इस पे बात करेंगे। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान का ये बड़ा कदम? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ईरान की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया। मैं सच्ची बात है कि इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का इंतहाई कदम। अब पता नहीं कि ईरान में ये क्या कोई लोकल कमांडर ने ये कोई काम कर दिया या किसने किया। बार-बार इन्वेस्टिगेशन ईरान को करनी चाहिए और मामलात को सुधारना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हों जिनके साथ आपस की सरहदें मुलती हों, ईरान के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं था। अभी डेवोस में मुलाकात हुई, तो ये बड़ा वैसे गैर जिम्मेदाराना फेर हुआ ईरान की तरफ से। तो पाकिस्तान का गुस्सा तो मेरे ख्याल में बचा है। एजाज साहब, ईरान ने इंतहाई जो है वो इंतहाई कदम उठाया है और इंतहाई गैर मुनासिब कदम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तमाम तर डिप्लोमेटिक जो है वो स्टेप्स ले रहा है, तमाम तर डिप्लोमेटिक चैनल्स को बुरेकार लाते हुए, लेकिन दिफा का हक भरपूर रखता है पाकिस्तान। जी बिल्कुल 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 भरपूर रखता है और रखना चाहिए। मेरे ख्याल में ईरान को हम हमेशा से एक दोस्त मुल्क समझते रहे हैं और समझते रहना चाहिए। लेकिन ये जो रवैया है, ये अब इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, ईरान को थोड़ी अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना कि मुझे शक पड़ता है कि मुमकिन है कि ये कोई लोकल कमांडर जो है ना उसने जज्बाती होकर ये काम किया हो, क्योंकि ऐसा सोच समझ के तो ऐसा कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती है ता वक्त कि वो दुश्मन मुल्क हो। तो क्या वो कुछ तासुर देना चाह रहे हैं कि चूंकि गाजा में या बाकी जगहों पे ईरानी पॉलिसी जो भी चल रही है उसके मुकाबले में यहाँ पे अपने लोगों को एक तासुर देने के लिए कि जी हम तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं दहशतगर्दी के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ने भी बड़ा सब्र किया है। आपको याद है कि वहां से ही कुलभूषण जावेद भी आए, वहां पे बीएलए की एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन हमने हमेशा डिप्लोमेटिक पार्लेज में इसको सेटल करने की कोशिश की है। कभी ईरान पे उस तरीके से इल्जाम नहीं लगाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ईरानी हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी और जरा गौर फिक्र करेगी। एजाज साहब, अगर उनके पास कोई ऐसी मालूमात थी भी तो दे कुड हैव यूज्ड द डिप्लोमेटिक चैनल्स, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कोई स्टैंड स्टिल पे नहीं थे। लेकिन इंतहाई कदम वो भी ऐसा कि पाकिस्तान की साइड पे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब इक़दाम है ईरान का। बहुत इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का गम गुस्सा बजा है। पाकिस्तान की ये जो प्रेस रिलीज भी जोरदार है और जो इकदाम किए गए हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी को अभी भी वक्त देना चाहिए। हमें टिट फॉर टैट नहीं करनी चाहिए और हमें यकीनन ईरान से हाईएस्ट लेवल पे राब्ते करके और उनसे जवाब मांगना चाहिए। वो फौरी तौर पर तहकीक करें। ये ईरान के अपने इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। हम तो उल्टा सोच रहे थे कि जी चीन को कहें, चीन पाकिस्तान मिलके ईरान के साथ सीपैक ईरान तक बढ़ाए। तो ईरान को इसकी मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने ये इस किस्म का कोताबीनी से काम क्यों लिया। अच्छा एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान भी इसका जवाब दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिफारती तरीका अपनाया है। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जिम्मेदारी का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है और एक लिहाज से देखें हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पर एलओसी पे मसाइल हैं, तो यकीनन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस बॉर्डर के ऊपर कोई मसाइल हों। तो पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ पे सब्र का मुजाहरा किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि ईरान जो है वो इस किस्म की हरकत करे। ये तो दुश्मन मुल्क किया करते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान ने बालाकोट पे हमला किया था, ये इस तरह का काम ईरान से हम तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एजाज साहब, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अपने हमसाए ममालिक, अपने पड़ोसी बरादराना ताल्लुकात जिन ममालिक से हैं उनसे मामला ख़राब हो, लेकिन पाकिस्तान यकीनन ये भी नहीं चाहेगा कि उसकी सलामती पे भी कोई आँच आए। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मैं अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो आजकल इतनी फाल नहीं है, कि जिसके अंदर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ऐसे मौकों पर सर जोड़कर बैठे और फैसला करे। डीसीसी होती थी एक जमाने में, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी। मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर सारे बैठ के ये फैसला करें कि ये ऐसे जो अगर कोई इकदाम हो तो उनको कैसे मुकाबला किया जाए, ताकि मैं समझता हूँ दोस्त हो या दुश्मन हो, पाकिस्तान की तरफ से एक मुतहिदा आवाज जानी चाहिए। कमजोरी का तासुर नहीं जाना चाहिए कि जी पाकिस्तान के दाखिली हालात इस वक्त चूंकि
जरा थोड़ा ट्रांजिशन में है, अभी इलेक्शन होने हैं, तो ये कोई कमजोरी का तासुर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक आवाज, यानी जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हो, एक आवाज जाए हमारी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक मुकम्मल जवाब यहाँ से जाना चाहिए, तो जिस तरह से वायलेशन की गई है इंटरनेशनल लॉ की, वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का सबूत दिया है और एक इस तरह से जवाब दिया है कि हमने सिफारती सतह पर उनको जवाब दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में बहुत मुझे खुशी हुई है कि हमारे मुल्क ने जिम्मेदारी से और समझदारी से ये और दानिशमंदी से ये काम किया है, और इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि ईरान को ये बावर कराया जाए, देखिए हम आपके दुश्मन नहीं है, ना आप हमारे दुश्मन हैं, लेकिन इस किस्म के दुश्मनी पर मबनी इक़दाम आपको नहीं करने चाहिए। तो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो रवैया है मेरे ख्याल में बड़ा जिम्मेदाराना है। और एजाज साहब, बीइंग अ फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर, कैसी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा की? उन्होंने यूएन चार्टर का भी तस्करा किया, और साथ ये भी बताइएगा कि अगर कोई मुल्क अपना सफ़ीर किसी मुल्क से वापस बुलाता है, कितना बड़ा डिप्लोमेटिक मूव होता है ये? काफी बड़ा होता है जी, काफी बड़ा। डिप्लोमेटिक पार्लेज में आप अपने सफीर को वापस बुलाएं या अपने दूसरे मुल्क के सफीर को वापस भेजें, ईरान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई काइनेटिक एक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहले हमें डिप्लोमेसी को पूरा मौका देना चाहिए। ये मैसेज ईरान को गया है, बड़ा तगड़ा मैसेज गया है, और अल्लाह करे कि उधर समझ आए और वो इन्वेस्टिगेट करें फौरी तौर पर और हमें एक्सप्लेनेशन दें कि ये क्या हुआ सब।